गाँव में हम क्यों लोगों को भी ये बहुत इच्छाएँ थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सैक्रिफाइस किया, मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे, मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। क्या सपने देखते थे आप? सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, समय पर एडवर्टाइजमेंट आएगी, समय पर वैकेंसी क्लियर होगी, हम भी नौकरी में आएंगे। लेकिन हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 बाय 1 डिग्री लेते गया, क्योंकि देखिए एग्जाम नहीं हो रही थी, तैयारी कर रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूं अभी तक। क्यों नहीं जा रहे हैं? दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अफसोस हुआ होगा, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, बट एक चीज़ तुम्हें और मिलनी चाहिए, वो है सीख कि कैसे तुम्हें अपने इतने टाइम किसी सरकारी नौकरी के लिए बर्बाद नहीं करना है। इस लड़के ने अपनी 10 से 12 साल बर्बाद कर दिए एक नौकरी के पीछे। क्यों आजकल लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागल हो रहे हैं? कुछ हद तक इसकी वजह सोशल मीडिया भी है, कि सोशल मीडिया पे तुम्हें लोग कैसे दिखाते हैं कि अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई तो तुम्हें दहेज अच्छा मिलेगा, जितनी बड़ी तुम्हारी पोस्ट उतनी बड़ी तुम्हारी गाड़ी, टीचर्स तक बोल रहे हैं, और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी का पेपर देने में कोई बुराई नहीं है, बट एक टाइम तक एक लिमिट होती है उस चीज़ की भी, कि 1-2 साल बाद अगर नहीं हो रहा है तो निकल के भागो वहाँ से। तुम्हें अपने 10-12 साल वेस्ट नहीं करना इन लोग की तरह। अगर तुम्हारा 1-2-3 साल तुम दे रहे हो किसी चीज़ पर और वो नहीं तुम कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी औकात नहीं है वो चीज़ निकालने की, तुम उतने पोटेंशियल तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन नहीं, तुम कह रहे हो अपने आप से कि मैं निकाल लूँगा। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। लिटरली तुम एक डिल्यूजन में जी रहे हो। जैसे माँ बाप नहीं कहते हैं कि बेटा तुमसे हो जाएगा, करो तो कोशिश तो करो। अरे तुम्हें अपनी औकात पता है ना, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं पता है, सिर्फ तुम्हें पता है तुम कितना पानी में हो, तुम्हें पता है तुम कितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है उस एग्जाम क्रैक करने का। अगर नहीं होता 1-2 साल में तो सीधा साफ बोलो कि मम्मी पापा मेरे से नहीं होगा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं वो पेपर निकाल पाऊँ, मैं नहीं हूँ पढ़ने में अच्छा। क्यों तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो और उनसे भी झूठ बोल रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सरकारी एग्जाम तुम मत दो, बैठ कर पढ़ो मत, दो, बट एक हद तक दो, एक लिमिट तक दो कि हाँ वहाँ तक सहा जा सके। बट तुम अपने आप को 10 साल दे रहे हो, 12 साल दे रहे हो, और ये भरोसे बैठे हुए हो कि सरकार तुम्हें नौकरी देगी। तुम एक पेपर के लिए 5-5, 6-6 साल बैठे हुए हो कि सरकार तुम्हें नौकरी देगी। कभी भी अपनी लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड मत होना, भले वो सरकार हो या कोई लोग हो, क्योंकि जब भी तुम किसी से भरोसा लगा के बैठते हो, कभी भी तुम किसी पर डिपेंड होते हो ना, तो 99% ऑफ द चांसेस ये हैं कि तुम हमेशा उससे धोखा ही खाओगे। जो करना है तुम्हें खुद करना है, तुम अपनी आप की हेल्प खुद ही कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो अगर तुम ये सोच कर भी बैठे हुए हो कि अभी कल मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, या कोई ऐसा टाइम आएगा या कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा, नहीं होने वाला। तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी होगी। सिर्फ यही डिलेमा में मत रहो कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, सरकारी नौकरी से मैं सक्सेसफुल बनूंगा। आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बस तुम्हें सोचना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी निकालनी है, यही मेरी ड्रीम है, यही मेरा सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी छोड़कर कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसमें ज़्यादा मज़ा आ रही है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि तुम इस चीज़ को समझो कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करने वाली है। अगर वो आदमी 10-12 साल जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और साइड बाय साइड अगर वो कुछ और करता, कुछ अलग से करता जिस पर उसे अच्छा लगता है, या कोई स्किल डेवलप करता अपनी, तो वो शायद आज ये सिचुएशन में नहीं होता, या वो जितने लोग जो आज इस सिचुएशन में वहाँ ना होते। हमारा सिस्टम ही ऐसा सेट है कि 15 साल तुम स्कूल में लगाते हो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल की करते हो, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, 20 साल तुम सिर्फ एक स्कूल और कॉलेज के दायरे में रहते हो। उसके बाद जब तुम निकलते हो, तुम किसी प्राइवेट जॉब में जाते हो, तो वहाँ तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है, तो तुम बोलते हो मैंने 20 साल एक्सपीरियंस लिया तो है स्कूल में, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए तुम्हें? और फिर वो बोलता है नहीं, मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस ला कर दो। फिर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रहता है, तुम बस निराश हो जाते हो। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यही हमारी नौकरी को भी सिस्टम है कि तुम्हारे पास अगर स्किल है तो तुम्हें तुरंत नौकरी मिल जाएगी, और अगर तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ाई की स्किल है, पढ़ाई से रिलेटेड तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम जिस भी फील्ड में जा रहे हो तुम्हें उस फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। तो इस चीज़ को समझो, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर मत डिपेंड रहो, सिर्फ सरकार पर मत डिपेंड रहो, अपने आप के ऊपर डिपेंड रहो, अपने आप की हेल्प करो। लोग तुम्हारी हेल्प खुद करेंगे। जब तुम दूसरों की लाइफ में वैल्यू दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम पैसे कमा पाओगे, ऑटोमेटिकली तुम ग्रो कर पाओगे अपनी लाइफ में। दैट्स इट, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। और अगर तुम्हें अपनी औकात पता है, अपना पोटेंशियल पता है कि मुझसे कोई सरकारी नौकरी नहीं निकल सकती, दो ट्राई। मैं कहता हूँ 1 बार 2 बार दो, बट अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तुमसे नहीं क्लियर हो रहा है वो, तो मत दो प्लीज़। अपने माँ बाप को बोलो कि देखो मैंने दिया जितना मुझसे हो सकता था, मैंने अपना 110% दिया, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ।
और ये वीडियो को गलत वे में बिल्कुल भी मत लेना। मैंने ये वीडियो तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई है। मैंने ये वीडियो सिर्फ तुम्हें रियलिटी बताने के लिए बनाई है कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर सरकारी नौकरी तुम्हें नहीं मिली तो ऐसा नहीं है तुम्हारी लाइफ ख़त्म, ऐसा नहीं है तुम कुछ कर नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। और भी बहुत चीज़ें बाहर हैं सरकारी नौकरी की जिस पर तुम काम कर सकते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट।